आज हम बात करेंगे एलोवेरा पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है कि एलोवेरा घर में उगा लेना चाहिए, बाज़ार से उसकी बॉटल्स ले आनी चाहिए और मे बी हमारी हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स का लाजमी हिस्सा एलोवेरा होना चाहिए। सो एलोवेरा इतना इंपॉर्टेंट आखिरकार क्यों है कि हर एक को उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है बालों की केयर में, स्किन की केयर में, और इसके अलावा और बहुत सारे फ़वाइद जो हम एलोवेरा से हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ फ़वाइद बल्कि इसके नुकसानात के ऊपर भी आज बात करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए और इसके बारे में सुनते रहिए। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गयास है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्राइवेट इवनिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। आज हम बात करते हैं एलोवेरा के ऊपर। एलोवेरा जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल हो चुका है आजकल, इसकी 500 से ज़्यादा इकसाम पूरी दुनिया में उगाई जाती हैं और पाकिस्तान में भी अक्सर घरों में ये उगाया जाने वाला एक पौधा है। एलोवेरा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ज़माना कदीम से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस चल रही हैं और बहुत सी घरों में करने वाले टोटके और इसके अलावा अद्वियात में बहुत तरीके से ये शामिल किया जाता रहा है। तो आज हम बात करेंगे एलोवेरा स्किन के लिए और बालों के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है। एलोवेरा के पौधे के अंदर जो जेल मौजूद है उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और स्किन के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपकी जिल्द की प्रोटेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर सूरज की जो हार्मफुल शुआएँ हैं, मुज़र असरात वाली शुआएँ जिनको हम अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं, उनसे प्रोटेक्शन में बहुत हद तक ये काम करता है। तो एलोवेरा को हम क्रूडली स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इसके पौधे के अंदर से जेल निकाल के फौरी तौर पे स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि उसको प्योरीफाइड फॉर्म में हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो एलोवेरा जेल को प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन अप्लाई इट ऑन द स्किन इन रिलेशन टू इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट लाइट। व्हाट एल्स डज इट डू? अब चूँकि हम स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हम लेज़र्स करते हैं, तो स्किन के मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र्स जैसे कि हेयर रिमूविंग लेज़र या एक्नी स्कार्स का लेज़र या स्किन के ऊपर रिजुविनेशन यानी यूथफुल अपीयरेंस के लिए हम जो भी प्रोसीजर करते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो नीडलिंग वगैरह, तो उसके बाद स्किन हीलिंग को प्रमोट करने के लिए वी डू एडवोकेट एलोवेरा जेल एप्लीकेशन। तो इन प्रोसीजर्स के बाद अगर कुछ दिन के लिए एलोवेरा जेल अप्लाई की जाए तो स्किन के ऊपर बहुत अच्छे ग्लोइंग इफेक्ट्स आते हैं और जो स्किन की लेयर्स ने हील होना है वो बहुत रैपिडली हील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्किन रिलेटेड प्रोसीजर्स, ज़माना कदीम से इसको कट्स एंड वुंड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी स्किन के ऊपर जो ज़ख़म बन जाएं, जिल्द के ऊपर अगर कट लग जाता है या केमिकल या लिक्विड बर्न यानी चाय गिर गई या गर्म चीज़ों के गिरने से जिल्द के ऊपर ज़ख़म आ गया, जल गया, तो उनकी हीलिंग यानी जिल्द के हील होने के जो प्रोसेस है उसको बहुत हद तक तेज़ कर देता है। और एलोवेरा जेल की एप्लीकेशन से वो ज़ख़म जो मे बी हफ्ता या 10 दिन में ठीक होना था वो 2 से 3 दिन में ठीक होने लगता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है सर की जिल्द के ऊपर, यानी जिसको हम स्कैल्प बोलते हैं। सर की जिल्द के और बालों के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आवाम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उनमें से एक मसला है सर की जिल्द की चंबल, जिसको हम सेबरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सेबरिक डर्मेटाइटिस या एसडी का मसला बचपन से, पैदाइशी तौर पर बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक हर किस्म के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। और एलोवेरा जेल की एप्लीकेशन से ये देखा गया है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ यानी सोजिश को कम करने की खसूसियात की वजह से ये सेबरिक डर्मेटाइटिस के मसले को बहुत जल्दी हील कर देता है। चूँकि इसके अंदर एक कंपाउंड एलोनिन शामिल है, तो उस केमिकल की मौजूदगी की वजह से जब स्कैल्प के ऊपर एलोवेरा को लगाया जाए या उसकी जेल को या प्योरीफाइड कंपाउंड को लगाया जाए तो इसकी खसूसियत है कि ये जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब होके बालों की रूट्स यानी फॉलिकल्स तक चला जाता है और वहाँ पे हेयर ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है। सो हेयर ग्रोथ के बेनिफिट्स भी हैं, हेयर प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्शन है और इसके अलावा स्किन डिजीज़ेज जिसमें के चंबल भी शामिल है उससे भी प्रोटेक्शन ये देता है। चूँकि आप लोगों को मालूम है
बहुत सारी ख़वातीन अपने बालों की केयर में स्ट्रीकिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग और इस तरह की डाइंग वगैरह के प्रोसीजर कराती रहती हैं, जिससे बालों को काफ़ी हद तक डैमेज होता है, नुकसान होता है। तो बालों की जो बाहर वाली बैरूनी तह है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, उसकी लेयर्स उतरना शुरू कर देती हैं और एपरेंटली आपके बाल फ्रिजी लगते हैं, उनका टेक्सचर ख़राब लगता है, कोम करने में मुश्किल आती है और इसके अलावा उनका कलर भी डिस्टर्ब होता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने में एलोवेरा बहुत हद तक मुआवन है। वो किस तरह? वो इस तरह के एलोवेरा की जेल बालों पे डायरेक्ट अप्लाई करने से, या फिर कुछ मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जिनके साथ एलोवेरा जेल अगर अप्लाई की जाए बालों के ऊपर तो वो उनकी जो लेयर्स टूट फूट का शिकार हैं उनकी हीलिंग में मदद करता है। सो एपरेंटली आपके बालों में बहुत ज़्यादा ग्लो एंड शाइन ऐड हो जाती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव द एडेड बेनिफिट ऑफ स्टिमुलेटेड हेयर ग्रोथ। तो एलोवेरा बालों पे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक टाइम टेस्टेड कॉम्बिनेशन है एलोवेरा को आलमंड ऑयल में और एग वाइट में मिक्सअप करके लगाना। आप अपने बालों पे इसको लगा के ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यानी 8 से 10 घंटे के लिए इस कॉम्बिनेशन को स्कैल्प की स्किन और बालों के ऊपर अप्लाई करके आप पूरी रात रखें और सुबह के टाइम जब आप इसको वॉश करेंगे तो बालों में बहुत खूबसूरत लस्टर, ग्लो और एक हेल्थ ऐड हो जाएगी। तो अभी तक हमने बात की एलोवेरा के स्किन के बेनिफिट्स की और बालों के ऊपर बेनिफिट्स की। स्किन बेनिफिट्स में अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, स्किन की हीलिंग, ज़ख्मों का ठीक होना और इसके अलावा कुछ ऐसी जल्दी बीमारियां हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में जैसे लाइकन प्लैनस या एलपी बोलते हैं, सब ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, या इसके अलावा सोराइसिस की बीमारी, इन सब बीमारियों में एलोवेरा के ऊपर बहुत वसी पैमाने पे रिसर्च जारी है और गाहे बगाहे जैसे ही हम उनके रिजल्ट्स मौसूल करेंगे रिसर्चेस पे हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा जेल को बना कैसे सकते हैं। आप सबके घरों में, मेरे घर में भी एलोवेरा का पौधा मौजूद है। तो आप क्या करेंगे कि उसके बैरूनी वाले पत्ते जो थोड़ा डैमेज का शिकार हैं उनको आप रिमूव करेंगे। चाकू के साथ आप एक वेजिटेबल कटिंग बोर्ड को रखेंगे, उसके ऊपर उस एलोवेरा के पौधे को रखें और कोशिश करें कि काटने से थोड़ी देर पहले उसको उल्टा लटका दें पत्तों को। उनके अंदर से कुछ हार्मफुल केमिकल येलो लेटेक्स उसको हम बोलते हैं, लेटेक्स डिप डाउन कर जाता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। 5 से 7 मिनट के बाद आप उस एलोवेरा के पत्ते को कटिंग बोर्ड पर रख के आप उसे कॉर्नर से स्पाइंस काट दें, यानी उसका वो किनारा जिसके ऊपर कांटेदार चीज़ें लगी हुई हैं उनको आप नाइफ से रिमूव कर दें। उसके बाद अपनी चौड़ी नाइफ की लेयर, उसको स्किन उतार दें एंड अंदर से आपको मिलेगी बहुत ही खूबसूरत लस्टरफुल जेल। अब उस जेल को आप डायरेक्टली ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल को, और इसके अलावा आप उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जैसे मैंने मेंशन किया एग वाइट और आलमंड ऑयल के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल चूँकि बहुत सारे केमिकल्स का एक मिक्सचर है और ये क्रूड फॉर्म में, ये बोटैनिकल फॉर्म में है, तो इसका नुकसान भी हो सकता है। इसकी सेफ्टी पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि प्योरीफाइड एलोवेरा जेल कमर्शियली अवेलेबल होती है मार्केट्स में, शॉप्स में, एंड यू कैन परचेज इट एंड यूज़ इट ऑन टू योर स्किन एंड ऑल्सो ऑन द स्कैल्प। तो लेट्स टॉक ऑन द सेफ्टी ऑफ एलोवेरा नाउ। अब हर चीज़ जो कि नेचुरल फॉर्म में या कुदरती तरीके से हमारे पास मौजूद होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए 100% सेफ़ हो। तो उसमें वो पेशेंट्स जो कि एस्थमा या स्किन एलर्जीज़ या एक्जिमा या चंबल या हाइव्स, जिसको हम छपाकी बोलते हैं, इस किस्म की एलर्जीज़ अगर किसी पेशेंट को या उसकी फैमिली मेम्बर्स को हैं तो चांसेस हैं कि उसको एलोवेरा जेल से भी एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको पैच टेस्ट करना होगा। पैच टेस्ट से मुराद मेरी ये है कि कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी बहुत थोड़ी सी मिकदार, जैसे कि फ्यू ग्राम्स, यानी आप एक मटर के दाने के बराबर एलोवेरा जेल को अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कान के पीछे की जिल्द के ऊपर लगा के रखें। फॉर 30 मिनट्स अगर आप उसे लगा के रखते हैं और आपको कोई एलर्जी डेवलप नहीं होती, खारिश नहीं होती, स्किन रेड नहीं होती, तो दैट मीन्स यू आर सेफ टू एलोवेरा। इसी तरीके से अगर आप स्किन के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो माथे की स्किन थोड़ी सी रफ़ होती है, कम सेंसिटिव होती है, यू कैन अप्लाई इट ओवर देयर फॉर 30 मिनट्स एंड देन सी। अगर आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं होता तो प्रॉब्ली यू आर सेफ टू यूज़ एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है वो, चूँकि इसके अंदर कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, तो जो प्योरीफाइड एलोवेरा जेल है मार्केट्स में अवेलेबल, इट्स बेटर टू यूज़ दैट जेल। और अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हैं तो गो फॉर पैच टेस्टिंग फर्स्ट। बहुत सारे लोगों को एलोवेरा जेल को अपने खानों में इंक्लूड करने की आदत है। तो यहाँ पे चूँकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मेरे तजर्बे में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे
देखे गए हैं कि पेशेंट्स वुड वांटेड टू यूज़ द एलोवेरा ऑन द स्किन एंड स्कैल्प, बट इन एडिशन उन्होंने देखा कि इसके जो हैं वो आंतों के ऊपर भी फ़वाइद हैं, या इसके एंटी एजिंग में फ़वाइद हैं, या बहुत सारे दूसरे जोड़ों के मसाइल जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं यानी जोड़ों की बीमारी, तो उसमें ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब खानों में इस्तेमाल करने से एलोवेरा के दो पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला पॉसिबल बेनिफिट ये है कि इसके अंदर पाए जाने वाले मुफीद केमिकल्स आपकी आंतों के ज़रिए एब्जॉर्ब होंगे और वो आपके जॉइंट्स तक पहुंच के आपके जोड़ों की हेल्थ में मदद करेंगे। हम सबके जोड़ों के अंदर थोड़ा सा फ्लूइड होता है जो जॉइंट फ्लूइड कहलाता है, और ये बात रिसर्चेस से काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है कि एलोवेरा के अंदर मौजूद केमिकल्स आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आंतों से एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके जॉइंट्स में जाके काफ़ी मुफीद काम कर सकता है। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों में ये देखा गया कि उनको आंतों के मसाइल भी पैदा हुए। उसमें कौन कौन से मसले उनको पैदा हुए? उनको नौसिया यानी दिल का घबराना या मतली की शिकायत हुई, उनके पेट में ख़राबी पैदा हुई, पेट दर्द का मसला बना, और इसके अलावा एसिडिटी की शिकायत देखी गई। तो चूँकि रिसर्चेस में ये भी इस बात सामने आई कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो कि आंतों की एक बीमारी है जिसमें कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा मोशन लग जाना या आंतों के रास्ते खून का निकलना भी शामिल है, उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसी को मद्देनज़र रखते रखते जब एलोवेरा को खानों में डाला जाने लगा तो ये हमें साइड इफ़ेक्ट सामने आए। बहरहाल एज अ डॉक्टर एंड एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर मेरी आपको यही सलाह एंड मशवरा है कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर एलोवेरा को खानों में शामिल मत करें। आप क्रूड फॉर्म में एलोवेरा जेल को अपने सर और बालों और जिल्द के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर पैच टेस्ट, एंड देन बाकी इंडिकेशंस के लिए डॉक्टर से रिजू करें। इसके अलावा हमने चूंकि आज बात की है एलोवेरा की, तो मैं कंक्लूड कर दूं कि एलोवेरा के बारे में हमने डिस्कस किया कि घर में उगाया कैसे जाता है, इसके कैसे अंदर से हम जेल निकाल सकते हैं, उसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं बालों पे, स्किन के ऊपर, इसके क्या पॉसिबल बेनिफिट्स होंगे रिलेटेड टू योर हेयर ग्रोथ एंड स्किन एंड स्कैल्प डिजीजेज जैसे कि चंबल वगैरह। इसके अलावा हमने बात की कि एलोवेरा के क्या नुकसान भी हो सकते हैं। घर में रहते रहते हर मसले के लिए एलोवेरा को अप्लाई करना सेफ नहीं है, और किस तरीके से आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं थ्रू पैच टेस्टिंग। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एलोवेरा के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आज आप कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।